मध्य प्रदेश के एक नेता ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन कहा है। आप बताइए कि एक ऐसी महिला जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जैसा ऑपरेशन लीड किया और उसे सक्सेसफुल किया, वो आतंकवादी की बहन कहलाने लायक है या राष्ट्रपति सम्मान के? इतनी छोटी सोच वाले नेता किसी को भी सिर्फ उनकी जाति से जज करते हैं। जिस पार्टी से ये नेता आते हैं उसी पार्टी के प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट ने ही कर्नल सोफिया कुरैशी को ऑपरेशन सिंदूर संभालने और उसे सक्सेसफुल करने की जिम्मेदारी दी थी, और वो उन्होंने करके भी दिखाया। हालांकि ये बात अलग है कि देश की दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज इस समय देश में जाति के आधार पर जनगणना करवाने का आश्वासन दे रही है, क्योंकि सभी पार्टीज को पता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी छोटे बड़े नेताओं की राजनीतिक रोटियां जाति के आधार पर ही सेकी जाती है। एक ऐसा देश जहां के नेता वोट के लिए कभी कभी अपनी ही माँ को डायन कह देंगे, तो फिर उन्हें किसी और की बहन, बेटी या किसी और वर्ण या वर्ग के इंसान को कुछ भी कहने में क्या ही फर्क पड़ता है। वोट ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पूरा जोर लगाया कि भारत के अंदर सारी रियासतें, सल्तनतें, छोटी जातियां, बड़ी जातियां, पिछड़ी जातियां सब मिलकर एक ही देश के अंदर एक नाम के तहत रहे, जिस देश का नाम होगा भारत। पर आज देश की दो बड़ी पार्टियां यही करने में लगी हैं कि कैसे जाति के आधार पर जनगणना करके फिर से लोगों को विभाजित किया जा सके, फिर से रिजर्वेशन का गेम खेला जा सके। खासकर तब ये बात और चिंताजनक हो जाती है जब एक ऐसा नेता कोई एक ऐसा बयान दे देता है जिससे लोगों का कास्टिज्म और करप्शन में फिर भरोसा स्थापित हो जाता है कि भाई ये बीमारियां देश से कभी नहीं जाने वाली या टिकी रहेंगी। आप अपने पार्टी कार्यालय में, अपने सरकार के अलॉटेड क्वार्टर्स में, अपनी सरकार की दी हुई गाड़ी में वीआईपी की तरह बड़े आराम से घूम पा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि सरहद पर कर्नल सोफिया कुरैशी और उनके नेतृत्व में खड़े फौजी तैनात हैं आपकी सुरक्षा के लिए। और आपकी सुरक्षा करते वक्त वो ये नहीं देखते कि आपका धर्म कौन सा है, आपकी जातिगत जनगणना हुई है या नहीं हुई है, आपने टैक्स भरा है या नहीं भरा है, और ना ही इस चीज के लिए उन्हें आपका सो कॉल्ड डोनेशन चाहिए। भारत में पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, जातिवाद और सेक्युलरिज्म की लड़ाई हमेशा चलती रहेगी, लेकिन जवानों की इज्जत सबसे ऊपर है। मैं इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से यही अपील करना चाहूंगा कि इस प्रकार के सभी केसेस में, और खासकर इस मध्य प्रदेश के नेता के केस में, सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके, ताकि ये केस एक उदाहरण बन सके कि कोई भी किसी भी इंडियन ऑफिसर के ऊपर मुंह उठाकर कुछ भी नहीं कह सकता, चाहे वो एक इंडियन पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो।